हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। भाई ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल पेपर में आता है। इस साल भी आप उम्मीद कर सकते हो कि आए। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रूव करना है हमको कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये समझने के लिए पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि कोई भी नंबर होता है ना, उसका स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। देखो, जैसे 144 डिविजिबल है 3 से, आपको मिलेगा 48। ये प्राइम नंबर है, ये नंबर है का स्क्वायर है। कौन सा नंबर? 12 का स्क्वायर। तो 12 भी देखो 3 से डिविजिबल है, 4 आएगा। दूसरी चीज़, को प्राइम नंबर्स हमको समझने होते हैं। जैसे 5/6 ले रहा हूँ मैं, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 1 से डिविजिबल हैं। 1 के सिवा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 4/6 लेता हूँ तो भाई 4/6 को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। हाँ, 2/3 को प्राइम नंबर्स होंगे। ये दोनों बेसिक चीज़ें हैं, इसके साथ हम क्वेश्चन को समझना चालू करेंगे। देखो भाई, कोई भी नंबर होता है ना, वो दो टाइप का होता है। यहाँ तो होता है रैशनल, यहाँ तो होता है रैशनल। तो अगर हम पहले मान लेते हैं कि नंबर रैशनल है, फिर हम इसको आगे चल के बोलेंगे कि भाई हमारे एजम्पशन के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो ये रैशनल नंबर तो नहीं हो सकता। अगर नंबर रैशनल नहीं हो सकता तो फिर इरेशनल नंबर ही होगा, सीधी सी बात है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। क्या करना है, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, पर हमने लेट कर लिया कि भाई √5 इरेशनल नहीं, एक रैशनल नंबर है। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो √5 इक्वल्स टू a/b सच डेट ए बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, मतलब इनका 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो ये b वहाँ जाएगा, b √5 इक्वल्स टू a मिलेगा अपने को। अब मैं इसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ। b² √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इक्वल्स टू में a²। इसको फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, ये आगे काम आएगा बहुत, देखना अभी। अब मैं 5 को नीचे लेके आ रहा हूँ। a²/5 इक्वल्स टू b²। देखो भाई, a² है, ये प्राइम नंबर है, ये डिविजिबल है क्योंकि b² कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, a² इज़ डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब a भी डिविजिबल होगा 5 से। 5 प्राइम नंबर है, हम पहले देख चुके हैं। सो अगर a डिविजिबल है 5 से, तो लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू किसी c के इक्वल होगी, वो c कुछ भी हो। तो a जो है वो 5c हो जाएगा। 5 को यहाँ ले आया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ, मुझे मिलेगा a²। 5 का हो जाएगा 25, c का स्क्वायर। a² इक्वल्स टू 25c²। पर मैंने फर्स्ट में देखा था कि जो a² है वो 5b² के इक्वल है, ये रहा। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, a² की जगह पे 5b² लिख दिया। इक्वल्स टू में 25c² है। इस 5 को यहाँ नीचे लेके जा रहा हूँ डिवाइड करने के लिए। 25 को 5 से काटोगे 5 मिलेगा, b² इक्वल्स टू 5c²। अब देखो भाई, 5 को यहाँ नीचे लेके आ रहा हूँ, b² 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो c² कोई वैल्यू मिल रही है, मतलब b² इज़ डिविजिबल बाय 5, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ऊपर हमने देखा था कि a डिविजिबल है 5 से, अब हम देख रहे हैं कि भाई b भी डिविजिबल है 5 से। पर हमने कहा था कि a और b तो को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका 1 के सिवा कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। पर अभी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 5 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? इट हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग असम्पशन, क्योंकि हमने असम्पशन ही रॉन्ग किया था कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर √5 एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता तो फिर वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही और सारे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच करके DM कर सकते हैं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।